कैफियत में चले जाएं, किसी भी चीज को अगर आप देख लें तो वो जो एक अप्रोच होती थी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हुकूमतों की, वो अप्रोच नजर नहीं आती है। बस ठीक है, वक्त डंग टपाओ किस्म की मांग होती है, जी चलो ये कर दो, ये कर दो। और जैसे ही मामला जब खत्म होता है तो उसके बाद चाहे वो अब मसलन जैसे बदीन की बात कर रहे हैं, बदीन शहर जो है ना पिछले साल जो है ना वो पता नहीं उसमें खास में 25 दिन महीना पानी खड़ा रहा। आफ्टर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर है उनके अंदर जो है 25 दिन महीना उनके अस्पतालें हैं, उनके स्कूल डूब रहे हैं। किसी को ये नहीं तौफीक क्योंकि जाके वो पानी ही निकासी कर देते कम से कम कि जी उनकी जो बिल्डिंग बागजार हो जाती। तो कहने का मकसद ये कि ये एक जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है एक ऐसी सूरत हाल और ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि जिसके अंदर हर हमारे से पॉलिटिकल सिस्टम मुझे अब समझ नहीं आती कि भाई अवाम इसको बेचारे किससे हल करना चाहेंगे, या आप समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? मेरी नजर में जो मैं फिर ये कहूंगा कि जी जो आइडेंटिफिकेशन इस मुल्क के गरीब और इस मुल्क के महरूम तबका के साथ होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम की, एक हुकूमतों की, एक जो ना जो हुकूमतें जो ना कायम होती है, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन लोगों के साथ होनी चाहिए, बाज़ के साथ आइडेंटिफिकेशन खत्म नहीं। अच्छा शायद साहब, अब क्या प्लानिंग है कि एक तरफ तो जब हुकूमती इमदाद साथ में नहीं है, स्टेट आपके साथ नहीं है, फिर आप लोग अपनी सतह पर किस तरह और लोगों को किस तरह आगे जो है इमदाद देंगे? देखिए तारक साहब, इसमें सबसे अहम बात यह है, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन की मुहिम में हर जो है वो सियासी जमात लगी हुई है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, सियासी जमातों ने वोट किन से लेने हैं? इसी अवाम से लेने। सही। ये अवाम अगर पानी में घिरी हुई है, मुसीबतों के अंदर घिरी हुई है, तो उनको इनके पास आना चाहिए या हर पार्लिमानी वफद को इंडिया का चक्कर लगाना चाहिए? देखिए दो चीजें हैं हमें। अगर तो हमें हुकूमत मिलनी है बाहर से, जो आका बैठे हुए हैं, हम तो गुलाम हैं और हम आकाओं की खुशनुदी के लिए इंडिया को भी राजी करना चाहते हैं, हर वो काम करना चाहते हैं जिसकी हदें हमें पाकिस्तानी होने के नाते जो हमारे लिए हद फासिल है, हम उसको मिटाना चाहते हैं। अगर अवाम के वोट से हमें हुकूमत मिलनी है तो फिर हम अवाम के पास आए। यहाँ से ये जाहिर हुआ कि हुकूमत बाहर से मिलनी है, कि वो जमातों को, सियासी जमातों को ये तो पता है कि उनको हुकूमत जो है इन्हीं अवाम से मिली, लेकिन इन अवाम ने वोट देने। मैं शायद साहब यहाँ पर एक लूंगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपसे यही से बारिशों के बाद तो फैलने वाली तबाही और इस मुल्क में जो हमारे हुक्मरानों की जो बेहिसी है वो अपने अरूज पर है। तबाही के नतीजे में कोई 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत अभी तक कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ बयानात की हद तक अगर देखा जाए तो हमारे हुक्मरान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा जिया साहबा, शाहिद महमूद साहब और सफदर अब्बासी साहब मेरे आज के मेहमान हैं। मैं इनसे गुफ्तगू जारी है। शायद साहब, एक चीज तो मैं आपसे, वो बिल्कुल ठीक है कि हुक्मरान वोट तो नहीं अवाम से लेने हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको पता है कि ये वो अवाम है बेचारे जो पिसे हुए तबके हैं, इन्होंने वोट तो इनकी बिरयानी की देगों पर और बरादरी सिस्टम पर और इनके जोर जबर की वजह से वोट तो इन्होंने दे देने हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि इन 3 साल के सैलाबों के बाद अवाम में इतना शऊर आया होगा कि वो इन हुक्मरानों से जान छुड़वा लेंगे? देखिए, हर मुसीबत जो है वो हर जिस शख्स पे एक मुसीबत आती है वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट होता है। या तो वो अपने आप को बेहतर कर लेता है या फिर वो उससे ज्यादा गहरे घड़े में गिर जाता है। ये हर शख्स के लिए होता है। देखिए, सैलाब ने कोई इलाका नहीं छोड़ा। हम अगर ये कहें कि पंजाब इससे मुस्तस्ना है, पंजाब मुस्तस्ना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हालत देखें तो अभी कश्मीर, इस वक्त कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब की हम बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा इलाका है जो बचा हुआ है? हर जगह सबसे ज्यादा मौत कल तक जो है कश्मीर में थी, आज खैबर पख्तूनख्वा में है। और हो सकता है अगर डेरा अल्लाह यार में जैसे अभी 14 मकान गिरे और 17 का फिगर आ रहा है, अभी तक उसको किसी ने तस्दीक नहीं की, क्लियर नहीं हुआ। अगर वो 17 हो जाए तो सबसे ज्यादा मौत तो आपकी बलोचिस्तान में चली गई। और बलोचिस्तान इस वक्त हमारा हॉट इशू क्या है? हम लगे हुए हैं पूरी सारी की सारी एक बल्दियाती निजाम और उन पे। और पिछले साल भी आपको याद होगा कि सैलाब का इवेंट बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे सियासतदान जहां खड़े होते हैं वहां बेहतरीन रहते हैं और उस इशू को कैश करवाते हैं। लेकिन बाद में हर बंदा जब दस्तो गिरेबां होता है, अवाम इतनी नासमझ नहीं है, अवाम बहुत अच्छी तरह समझ रही है। और अवाम आने वाले वक्त में क्या किस तरफ जाएगी, कोई, जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि हम कैसे करेंगे, हमारा तो मकामी लोकल हर जगह अल्लाह का शुक्र है फलाह इंसानियत फाउंडेशन का एक मुनज्जम और बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है और सारे वॉलंटियर्स हैं। हमें कोई बाहर से हायर नहीं करने पड़ते, उनको टीएडीए नहीं देना पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह जब डेरा गाजी खान की बात है तो रात 11 बजे हमारे लड़के रेस्क्यू का काम कर रहे थे और आज सुबह जब 8:30 बजे लोगों के घरों में हम पके पकाए चावल तकसीम कर रहे थे। फिर वही हालत आज असर वक्त हम बैठे कराची में मीटिंग कर रहे थे भी सक्खर से कौन कौन सा पॉइंट हम ले सकते हैं। सक्खर में जो है वो रंगियार खान के लड़के बुलाए जाए, सक्खर से आगे जो है उनको अप्लाई किया जाए। कश्मोर है, कंदकोट है, जैकबाबाद है, दादू का इस वक्त खतरा चल रहा है। जैसे इन्होंने जितना है खैरपुर नाथन शाह तक पूरा एरिया इस वक्त
बदतरीन सूरत हाल में, और ये पानी ऊपर से नीचे आना है। अब अगर जैसे बदीन की बात आ रही है, सेम नाला बदीन वाला LBOD जिसको हम कहते हैं, तो खैरपुर में जितनी बारिशें हुई हैं वहां से लेकर 500 किलोमीटर बदीन के साहिल तक ये सारा पानी खैरपुर से वहां गुजरना है और सारे रास्ते में तबाही मचाता हुआ आएगा। टंडवादम, नवाब शाह और जितना दरमियान का इलाका है, मीरपुर खास पिछले साल भी डूबा था, और जैसे 3-3 महीने तक मीरपुर खास और बदीन के DCO ऑफिस से पानी नहीं निकाला जा सका था, और जब पानी निकाला गया तो बाकी पूरा शहर डुबो दिया गया। तो ये हमारी हालत है। देखें, हर जमात छोटी हो बड़ी हो, हर तंजीम और हर फर्द, अगर हुकूमतें फेल हो जाती हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। एक आम आदमी जो चाहे कर सकता है। बहुत सारे नाम पाकिस्तान में मौजूद हैं जो फर्द वाहिद थे, लेकिन वो पूरी मिल्लत बनते चले गए। हर कौम को, हर शख्स को खड़ा होना चाहिए। अगर मैं ये समझूंगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो इसका मतलब है हम सारे, हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स कर। ये बताइएगा कि इन्होंने कहा कि जी इस वक्त जब हुकूमतें फेल हो जाती हैं तो उस वक्त जो है जमातों को, तंजीमों को खड़े हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो इस वक्त जमातें काम कर रही हैं वो किस तरह की इन इश्यूज पे तवज्जो दे के अपनी सियासी जो वर्कर्स हैं, अपने जो सियासी उनके स्टेक्स हैं, वो उस इस इंसानियत की खिदमत पे लगा देंगी? देखिए, मैं नहीं एग्री करती। ठीक है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए, मगर देखिए बात सुनिए, ये लोग फिर किस लिए बैठे हुए हैं, ये किस बात के लिए वोट्स लेते हैं और किस बात के ये प्रोमिसेस करते हैं, और इनके ऊपर क्यों इतने वसाइल खर्च किए जाते हैं, इनके ऊपर ये लोग किस वादे और झूठे नारों पे आते हैं। अगर ये नहीं केपेबल हैं तो दे शुड डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट फेलियर एंड दे शुड गो आउट। मैं तो ये समझती हूँ कि हुकूमत ही का काम है, फर्ज बनता है, ठीक है, एज अ कौम हमें मुत्तहद होना चाहिए, और अब वक्त आ गया कि हम मुत्तहद हो जाएं। हम तमाम अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल हैं या जो लिसानी हैं या जो भी और मजहबी, जो सब मिटा दें और हम एज अ कौम यूनाइट कर जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा कि ब्रितानवी जो वजीर है वो अगर 50 पाउंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस करता है और उसके बाद जब उस पर चार्ज लगता है तो वो रिजाइन कर देता है, वो अपनी सीट छोड़ देता है, क्या आप समझती हैं कि ये नाकामी, इस जो कुछ हो चुका है इन 4.5 सालों में, ये हुक्मरान इसको एक्सेप्ट करके क्या रिजाइन कर देंगे? आप समझती हैं? ये नहीं करेंगे, मगर एज ए कौम तो हम इनको एक अवेयरनेस तो करें ना, हम लोगों को तो बेदार करें, उनको मुत्तहद तो करें। क्या करें? अभी उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। हमें अब देखिए, डेमोक्रेसी के प्रोसेस को तो हमने चलाना है, इसको तो डिरेल नहीं करना है। अब इनसे हम धोखा खा चुके हैं, ये एक्सेप्टेड फेल्ड गवर्नमेंट हो गई। अब हमारा काम ही है कि इनको दोबारा किसी तरह नहीं लेके जाए, और इनको हम मतलब कि एक मैसेज में ये अवेयरनेस करें कि भाई इन लोगों की वजह से इस मुल्क का अब इस हाल में, ये नहीं खाली इनके नहीं, इससे पहले भी जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने तौर से मुल्क को बर्बाद किया है, इन्होंने एक नए अनोखे तरीके से किया है। हमेशा एक स्लोगन दिया जाता है, हमेशा वो सेंटिमेंट से लोगों के खेला जाता है, कोई ना कोई जी जरा इमोशनल काइंड ऑफ स्लोगन लेके लोगों के एहसासात से और जज्बात से खेला जाता है, उस पर वोट्स ले लिए जाते हैं। जब आ जाते हैं तो बस जी अपने आप को बचाओ, अपना खाओ, अपना मनाओ, और बिल्कुल अवाम का तो बिल्कुल ही, कराची में ही इतनी लॉलेसनेस है, आई एम श्योर हर जगह होगी। साहब, एक चीज मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि हमारे वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ये फरमाते हैं, और वो भी पाकिस्तान से बाहर जाके जो पाकिस्तानियों से खिताब करते हैं उसमें ये कहते हैं कि हमसे पिछले 64 सालों का हिसाब लिया जा रहा है। क्या ये भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की एक जो रवायत है हमारे हुक्मरानों की माजी की, उसी का हिस्सा है, या ये अवाम को अभी बेवकूफ समझते हैं हमारे हुक्मरान के कि या इन्होंने जो करप्शंस की हैं, जो लूटमार की है, बाजार गर्म किए हैं, जिस तरह आप भी देखते हैं और भी बहुत सारे लोग देखते हैं, कि क्या उसके बाद हमारे ये इसको भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए, मैंने फ्रेंकली कायरा साहब का बयान तो नहीं देखा, लेकिन शायद कायरा साहब चंद उन सुलझे हुए वजीरों में से हैं, या जो इस वक्त लोग बैठे हैं उनमें से शायद चंद सुलझे हुए लोगों में उनका भी शुमार होता है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि जी आया जो मौजूदा हुकूमत से जो तकाजा किया जा रहा है, या जो उनसे कहा जा रहा है कि जी जो मुल्क के अंदर बढ़ती हुई करप्शन है, या मुल्क के अंदर बढ़ती हुई लॉलेसनेस है, या मुल्क के अंदर बढ़ती हुई टेररिज्म है, मुल्क की इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, गैस की जो है बड़े सीरियस क्राइसिस हैं, तो आने वाले दिनों में यकीनन जो है ये सवालात तो अपनी जगह हैं, और जो भी करंट इनकम्बेंट हुकूमत होती है उससे ही लोग पूछते हैं, उससे ही ज़्यादा हिसाब लेते हैं। जब उससे हिसाब ले रहे हो तो ज़ाहिर है वो पिछले सारे के सारे जो ना उनकी एक कंटिन्यूटी में जो ना बातें हो रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कायरा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि
कि इस वक्त लोग मतलब मैं फ्रेंकली कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनरली इस मुल्क के अवाम की एक तवक्कात रही हैं, और ख़ासतौर पर जो इस मुल्क के जो ना निचले तबकात हैं उनकी एक तवक्कात रही हैं, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत हो या फिर चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत हो या जो ना करंट हुकूमत है। गालिबन मैं समझता हूँ कि वो जो तवक्कुआत थी या वो जो उम्मीदें थी वो गालिबन जो है ना वो बिल्कुल पूरी नहीं हो सकी, और लोग जो है ना इस वक्त शदीद किस्म के स्कर्ब में मुब्तला है कि जी कि एक ऐसी जमात जिसने सियासत को जो है ना महलात से निकाल के अवाम तक पहुँचाया, और वही जमात जो है ना इस सारी सियासत को मैदानों से निकाल के वापस जो है ना महलातों में लेके जा रही है। तो उससे यकीनन वो जो एक आइडेंटिफिकेशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के, जैसा मैंने कहा कि आपको पिछले हुए तबकात के साथ, वो ऐसा खत्म होती जा रही है। और अब यकीनन लोग जब सवालात पूछते हैं तो सवालात बहुत तीखे भी होते हैं, सवालात के अंदर बहुत ज्यादा पंच भी होता है, सवालात के अंदर बहुत ज्यादा करख्ती भी होती है, और अगर जाहिर है अगर खैरा साहब जैसे बंदे उससे रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक फितरी सा हमारा है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि बजाय इसके कि बंदा रिएक्ट करे, ये जो हार्ड रियलिटीज है तो ज़ाहिर है हुकूमत को इतना टाइम नहीं रहा, लेकिन अब हम जो है ना एक ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं, शायद इसके बाद जो है कोई नई हुकूमत आ रही हो, लेकिन अब बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि इसको जरूरत इस बात की कि एक इंट्रोस्पेक्शन हो, एक जो है ना कथारसिस हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने अंदर, हुकूमत के अपने अंदर की जी क्या हमसे गलतियां हुई और क्या हमसे जो ना जो चीजें हमें करनी चाहिए थी हम नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि इसको जरूरत इस बात की है, बजाय इसके कि हम अब करेंगे लोग हमसे हिसाब ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल किस्म का इंटरनल कथारसिस और एक इंटरनल जो है ना, क्या पीपल्स पार्टी अपना मुहासबा कर लेगी? मैं नहीं समझता कि अब कर पाएंगे, टाइम गुजर गया है। अब सिर्फ जो है सूरत हाल ये है कि जी एक तवक्कुआत रखी जा सकती हैं और वो तवक्कुआत पूरी होती है। पीपल्स पार्टी को भी किसी और शहीद की जरूरत है? देखिए जी ये वही तो इंतजार नहीं हो रहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि अब कोई भी, लेकिन मेरी बात सुने, जो शहीद थे, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनका एक अपना कदकार था, उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी। वो सिर्फ ये नहीं कि कोई जाती हवाले से, मेरी नज़र में जो है ना उनकी अपनी एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज थी, उनकी अपनी एक सियासी जदोजहद थी, एक जमहूरी जदोजहद थी, उसके नतीजे में लोगों ने उनको पजीराई दी। नेचुरली उनके क्रिटिक्स भी रहे हैं, उन पर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, लेकिन जनरली पाकिस्तान के अवाम के साथ उनकी एक बड़ी एफिलिएशन रही। अब जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि शहादतें जो है ना वो कोई आपको तो तब्दीली का पेशगाम हो या दोबारा पीपल्स पार्टी में, जब तक आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज हो, वो लीडरशिप की क्वालिटीज इस किस्म की ना हो जिससे कि आवाम अल्टीमेटली बना रहे हैं। सैलाब के बाद जब लोग इमदाद के लिए जाते हैं तो वहां लूटमार शुरू हो जाती है, उनसे पहले जो इमदादी सामान जाता है वो मार्केटों में, बाजारों में बिक जाता है। क्या हमारे यहाँ जो पिछले साल का सैलाबों का इमदादी सामान जो आया हुआ है, जो हुकूमत के स्टोरों में सड़ गया है, लोगों तक नहीं पहुंचा है, इस तरह के सारे सिस्टम का हम किस तरह कर सकते हैं कि इस सिस्टम को ठीक करें कि लोगों तक इमदाद सही टाइम पर, वक्त पर पहुंच सके? जरा मुख्तसर बताइए। देखिए जी, मैं डॉक्टर साहब की बड़ी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अल्टीमेटली हुकूमतें होती हैं जो कि आवाम के मसाइल में उनकी मदद कर सकती हैं। उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी एक रिसोर्स बेस होती है जिसकी बुनियाद पर कर सकती हैं। और जो इंडिविजुअल जो तंजीमें हैं वो ठीक है, वक्ती तौर पर तो एक उनको सहारा तो दे सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमतें होती हैं जो डिलीवर करती हैं, तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि हमने मुख्तलिफ इदारे तो खड़े कर दिए, लेकिन हकीकी मानों में हमने अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं कर सके। एनडीए में भी है, पीडीए में भी है, लोकल डीसीज भी बैठे हैं। जब वक्त आता है तो फौज भी उनकी मदद के लिए आ जाती है, जब वक्त आता है तो पुलिस भी मदद के लिए आ जाती है, और भी दीगर जो सिविल डिफेंस का स्टाफ है वो भी मदद के लिए आ जाता है, एनजीओज भी मदद के लिए आ जाती हैं, जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी इमदाद के लिए आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अब तक जो मैंने देखा है गुज़िश्ता खासतौर पर जो 10-12-15 साल के अंदर जो डिटीरियरेशन हुई है हमारे सिस्टम्स की, उसमें बुनियादी तौर पे ये था कि जी पहले हमारे कमजोर इंस्टीट्यूशन थे वो मजीद कमजोर हो चुके हैं। सही इस वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन तमाम मसाइल का, चाहे हमारे आईनी मसाइल हों, चाहे हमारे मुआशी मसाइल हों, चाहे हमारे ये सैलाबों के पोस्ट सैलाब के मसाइल हों या किसी किस्म के मसाइल हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हों, हमें बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। जैसे कि इंडिविजुअल्स अब नहीं रहे, इंडिविजुअल्स आपको मसाइल हल नहीं कर सकते, इंडिविजुअल वक्त के तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जो इदारे हैं उनको बना के और फिर उनको चलाने की जरूरत है। शायद साहब इमदादी सरगर्मियां तो बिल्कुल होती रहेंगी, माजी में भी आप लोग करते रहे, अब आइंदा भी इस वक्त भी कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन क्या अवाम में अवामी बेदारी किस तरह होगी?